मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आए हैं। मोनालिसा हो चुकी है फरार। जी हां दोस्तों, 11 मार्च 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के अरुमनूर इलाके में स्थित श्री नयनार देवा मंदिर में महाकुंभ मेला की वायरल लड़की मोनालिसा भोसले ने अभिनेता और मॉडल फरमान खान के साथ शादी कर ली। यह विवाह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ और इसमें स्थानीय पुलिस की सुरक्षा में दोनों पक्षों की सहमति के साथ आगे बढ़ा गया था। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। मोनालिसा भोसले मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर इलाके की रहने वाली हैं और उन्होंने 2025 के महाकुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में रुद्राक्ष की मालाएं बेचते हुए वीडियो बनवाए थे, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। उन वीडियोज में उनकी सादगी और मुस्कान ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिल गई। इसी वायरल फेम की वजह से एक फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट में लीड रोल ऑफर किया, जिसकी शूटिंग केरल के पोवार इलाके में हो रही थी। इसी दौरान मोनालिसा का फरमान खान से परिचय हुआ, जो खुद महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और एक्टिंग तथा मॉडलिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं। दोनों ने बताया कि उनकी मुलाकात करीब 6 महीने पहले हुई थी और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। मोनालिसा ने खुद आगे बढ़कर फरमान को प्रस्ताव दिया था और दोनों ने फैसला किया कि वे शादी कर लेंगे, लेकिन उनके परिवारों ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। परिवार की ओर से दबाव बढ़ने के बाद मोनालिसा और फरमान 11 मार्च की सुबह तिरुवनंतपुरम के ठम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा मांगी। पुलिस ने दोनों के दिए गए दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की और उन्हें वयस्क पाया, जिसके बाद उन्होंने शादी की अनुमति दे दी। उसी दिन दोपहर में अरुमनूर के श्री नयनार देवा मंदिर में शादी संपन्न हुई। इस मंदिर का इतिहास सामाजिक सुधारक श्री नारायण गुरु से जुड़ा है, जो समानता और एकता के संदेश के लिए प्रसिद्ध हैं। शादी में केरल के कुछ वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी भी रही, जिन्होंने इस घटना को सकारात्मक बताया। शादी के अगले दिन यानी 12 मार्च को दंपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उनका रिश्ता प्रेम पर आधारित है, न कि किसी धर्म विशेष से जुड़ा। मोनालिसा ने कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और फरमान ने भी जोर दिया कि यह लव जिहाद जैसा कुछ नहीं, बल्कि दो वयस्कों का अपना फैसला है। शादी की खबर फैलते ही देश भर में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उदाहरण बताया, जबकि परिवार की ओर से विरोध जारी रहा। मोनालिसा के पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी को गुमराह किया गया है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। इस बीच फरमान के परिवार ने भी असहमति जताई थी, क्योंकि उन्हें पहले से इस शादी की जानकारी नहीं थी। लेकिन दंपति केरल में ही रहकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगे और सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ पोस्ट करते रहे। अप्रैल 2026 के शुरू में मामला और गंभीर मोड़ पर पहुंचा, जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में मोनालिसा की उम्र पर सवाल उठाए। आयोग ने मध्य प्रदेश के माहेश्वर सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड का हवाला दिया, जिसमें उनका जन्म 30 दिसंबर 2009 बताया गया था। इस हिसाब से शादी के समय उनकी उम्र लगभग 16 साल 2 महीने थी। आयोग के अनुसार उनके आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में दी गई तारीख गलत पाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के खरगोन पुलिस ने फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अपहरण और अन्य धाराओं में FIR दर्ज की। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की भी धाराएं लगाई गईं। मोनालिसा की मां ने भी बयान दिया कि उनकी बेटी नाबालिग है और उन्होंने इस शादी को साजिश बताया। दूसरी ओर मोनालिसा और फरमान ने अपने दावे दोहराए कि वे वयस्क हैं। मोनालिसा ने कहा कि उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है और केरल के स्मार्ट पोर्टल पर सत्यापित दस्तावेज इसी की पुष्टि करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि शादी से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई थीं और पुलिस ने भी उन्हें वयस्क मानकर सहमति दी थी। फरमान ने भी कहा कि उन्होंने शादी से पहले उम्र की पुष्टि की थी और अब वे कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस बीच केरल हाईकोर्ट ने फरमान खान को 20 मई 2026 तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है, ताकि जांच सही तरीके से हो सके। इस पूरे घटनाक्रम ने दस्तावेजों की सत्यता और नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों पर फिर से बहस छेड़ दी है।
पॉक्सो कानून का मकसद बच्चों का रोकना है और इसमें सहमति की उम्र 18 साल तय की गई है। ऐसे मामलों में अस्पताल के रिकॉर्ड को अहम माना जाता है, लेकिन जब दस्तावेजों में विरोधाभास हो तो जांच लंबी खींच सकती है। अगर आप इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस मामले में आगे क्या होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ यूजर्स इसे प्रेम विवाह की आजादी का मुद्दा मानते हैं और कहते हैं कि दो वयस्कों को अपना जीवन चुनने का अधिकार है, जबकि दूसरे पक्ष का तर्क है कि कानून सबके लिए बराबर है और नाबालिग की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। कई लोग परिवार की भूमिका पर भी चर्चा कर रहे हैं कि आधुनिक समय में माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास का रिश्ता कैसे मजबूत हो। इस बीच अप्रैल 2026 के मध्य में एक नया वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति फरमान खान जैसा दिखता हुआ कह रहा था कि मोनालिसा घर छोड़कर चली गई है और वह अजमेर पुष्कर में उसकी तलाश कर रहा है। वीडियो में उस व्यक्ति ने जोधपुर जाने का भी जिक्र किया और लोगों से अपील की कि अगर उन्हें कोई जानकारी हो तो बताएं। इस वीडियो ने एक बार फिर भ्रम पैदा कर दिया और लोग सोचने लगे कि क्या दंपति अलग हो गए हैं, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि यह वीडियो फरमान खान का नहीं बल्कि उनके लुकलाइक अरविंद कुमार जोशी का था, जो राजस्थान के बालोतरा से हैं। अरविंद ने खुद एक क्लैरिफिकेशन वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने मनोरंजन के लिए वीडियो बनाया था और उन्हें फरमान समझने की गलती हुई है। उन्होंने किसी भी मामले से अपना कोई संबंध नहीं बताया। इसके बाद मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर फरमान के साथ नई वीडियो पोस्ट की, जिसमें दोनों एक साथ दिखे और उन्होंने साफ किया कि वे साथ हैं और सब ठीक है। इस पूरी घटना ने मीडिया और जनता का ध्यान खींचा, क्योंकि इसमें वायरल फेम से लेकर शादी और फिर कानूनी उलझनों तक का सफर शामिल है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में आम लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाती है, इसका यह उदाहरण है। मोनालिसा की कहानी शुरू में सकारात्मक थी, जहां एक साधारण लड़की की मेहनत और मुस्कान ने उन्हें स्टार बना दिया, लेकिन बाद में उम्र और दस्तावेजों की जांच ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस और अदालतें अब सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं ताकि सच्चाई सामने आए। फरमान खान फिलहाल केरल हाई कोर्ट की सुरक्षा में है और जांच पूरी होने तक कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मोनालिसा के परिवार की शिकायत पर भी अलग से कार्रवाई हो रही है। इस मामले में कोई भी पक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन अंतिम फैसला सबूतों और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। देश में अंतरधार्मिक विवाहों पर पहले से बहस होती रही है और ऐसे मामलों में सहमति उम्र, दस्तावेजों की पुष्टि और परिवार की भूमिका अहम हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं को जागरूक होना चाहिए कि कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने से पहले हर दस्तावेज की सत्यता जांच ली जाए। साथ ही परिवारों को भी खुली बातचीत से रिश्तों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मोनालिसा और फरमान की कहानी इस समय देश भर में चर्चा का केंद्र है और लोग अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही कोई स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। इस पूरी घटना से हमें यह समझ आती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर कानून का सम्मान और व्यक्तिगत फैसलों की जिम्मेदारी दोनों जरूरी है। चाहे कोई कितना भी प्रसिद्ध हो, अंत में सच्चाई और न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हम सबको इस मामले पर नजर रखनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके।